राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति चरहि स्वधर्म सहज श्रुति नीति। आज गदगद मन से एक बात कहने की मुझे बहुत ही उल्लसित मन हो रहा है, बहुत ही उत्साहित हो रहा है मन। जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे अखंड ब्रह्मांड को एक माला में पिरोने के लिए अवतार लिए थे, जो शबरी के घर जाकर के बैर का भोग लगाते थे, जो केवट से नाव मांग गई थी, आज्ञा नहीं किया था, जो दीन हीन वन में रहने वाले कोल किरात भील के द्वारा लाए हुए फल फूल कंदमूल से अपना वनवास के व्रत का पालन करते थे। ऐसे हमारे देश के परम पावन पवित्र जो अयोध्या था, जहाँ जो भगवान के नगरी था, जहाँ भगवान अवतार लिए थे, उस पर कुछ कालखंड में आक्रांताओं ने उसे तोड़ करके एक ढांचा तैयार कर दिया था। और हम लोगों का दुर्भाग्य ऐसा कि हम अपने ही इष्ट देव के मंदिर को बनाने के लिए 500 वर्ष से केस लड़ रहे थे और बन नहीं पा रहा था। हमारे पूर्वजों ने कितने आदमी बलिदान दे दिए अपना इस मंदिर के लिए, और कितनों का नयन इंतजार करते करते तरस करके वो ये दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन आज हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है। आज हमारे सामने राम मंदिर की स्थापना होने जा रहा है। 22 तारीख को परम भवदीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये काम होने जा रहा है। बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है। और उससे भी आनंद ये है कि हम सब उस क्षण का गवाह साक्षी बनने जा रहे हैं, हमारे नयनों के सामने हो रहा है। तो यह एक बात तो निश्चित सत्य कर रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद में कहा है कि यथा पूर्वम अकल्पयत, जो अभी हो रहा है वो पूर्व में भी हुआ था। तो शायद इस समय राम राज्य की स्थापना के समय हम लोग हैं, तो हम लोग बर्भागी है वेद के बात के अनुसार से कि उस समय भी जब त्रेता में भगवान का राम राज्य हुआ होगा, तो उस समय भी हम लोग रहे होंगे, बंदर भालू किसी न किसी रूप में रहे होंगे, और उस समय भी हम लोग उसका साक्षी बने होंगे, उस समय साक्षी बने होंगे, उसका भी देखे होंगे। और भारत की विविधता को देखिए, विविध क्षेत्र और सब पुण्यमय क्षेत्र, पवित्रमय क्षेत्र। नहीं तो आक्रांताओं ने इतना दुरुपयोग किया इसको, इतना लूटा इनको, इस भारतवर्ष को, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा बनी रही कि इसने अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, जो यहाँ का मूल धर्म है, उसे कभी छोड़ा नहीं। आप गौर करके देखेंगे, वृंदावन चले जाइए, वहाँ के भक्त हमेशा गाते रहते हैं कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में
बांके बिहारी नैना लराने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। सब मस्त है, सब आनंद पूर्वक गाते रहते हैं और अपने आप को बड़भागी समझते हैं ब्रज का रज मस्तक से लगा करके। ये एक पहलू है। दूसरा, अब तो क्या कहना है उस जगह का, श्री धाम अयोध्या जी का। भारतवर्ष में पवन पुण्य, परम पुण्य पवित्र धाम, जिसकी प्रशंसा भगवान भी करते हैं। और मनु शत्रुपा वहीं पर दशरथ कौशल्या के रूप में आए हुए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी वही सरजू के किनारे अयोध्या नगरी में उपस्थित हुए थे। और पूरा भारत मंडल यही कहता है कि मुझे ले चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। और हम तो और भी बड़भागी हैं, क्योंकि हम उस जनक जननी जगदम्बा पराशक्ति पराअम्बा श्री जानकी जी के नगर से आते हैं। सीतामढ़ी से हम आते हैं, बिहार से। हमारे यहाँ तो इनको पाहुन ही कहा जाता है। हमारे यहाँ के संत को ऐसा मानना है, वो ऐसा मानते हैं कि भगवान को सखिया ने जब कोहबर में ले जा करके बैठा दी तो भगवान कोहबर से बाहर निकले ही नहीं, सरकार कोहबर में ही रह गए। और सखिया के आलोड़न बिलोरन, उनके प्रेम व्यवहार से इतना भगवान प्रसन्न हुए, इतना भगवान प्रसन्न हुए कि बोले कि बरम ब्रूही, बर मांगिए। तो सखिया कहती है कि मिथिला के नतवा से बढ़ गे शान रे, मिथिला के नतवा, मिथिला में जो संबंध हुआ है, इससे आपको शान बढ़ गया है। अरे हमरा न चाही पाहुन धनुष और मान रे, हमरा न चाही पाहुन धनुष और मान रे, हमरा त चाहिए पाहुन आहा के मंद मुस्कान रे, हमरा त चाहिए पाहुन मंद मुस्कान। सखिया कहती है कि आपके वर की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, आप जैसा मुझे दुल्हा मिल गया, सरकार मिल गया, पाहुन मिल गया, हम तो अपने को बड़भागी समझते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और मिथिला के लोग तो सदैव एक ही बात कहता है कि अपन किशोरी जू के, अपन किशोरी जू के, अरे टहल बजैबै हे मिथिले में रहबै, हमरा न चाही चारो धाम हे मिथिले में रहबै, हमरा न चाही चारो धाम हे मिथिले में रहबै। मिथिला के लोग कहते हैं कि मुझे जगदम्बा के जानकी जी के चरण से दूर जाना ही नहीं है। तो हम सब तो आज और बड़भागी है कि हमारे लाडली
जानकी जी और हमारे पावन सरकार भगवान राम पुनः सिंहासन पर विराजमान होंगे और अयोध्या फिर से सज धज जाएगा। कुछ मूर्ख, कुछ अराजक तत्व है जो आज भी इसका विरोध करते हैं। उस समय भी रावण था, खरदूषण था, शूर्पणखा थी, इस सब का विरोध करने का काम ही है। लेकिन सनातन संस्कृति और हमारा जो धर्म है वो परम प्रबल होने जा रहा है। इसलिए हम सब आज जो इस दृश्य को देख पा रहे हैं, हम सब बड़भागी हैं। जय श्री राम।